पेरेंट्स, रिसेंटली किसी ने मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड किया और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। वो वीडियो किसी बच्चे के बारे में नहीं था, पेरेंट्स के बारे में था। एक मदर अपने बच्चे के लिए ट्रैवल पे जाने के लिए गमीज पैक कर रही थी और बोल रही थी कि कैंडीज खाने से अच्छा, टॉफीज खाने से अच्छा है कि कुछ विटामिन बॉडी के अंदर चला जाएगा, इसलिए मैं तो इसको मल्टीविटामिन गमीज ही देती हूँ। एंड शी वॉज रिकमेंडिंग सम पर्टिकुलर ब्रांड ओवर देयर। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों के बिहेवियर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बच्चों को तो जो दोगे, जैसी हैबिट बनाओगे वो वैसा खा लेगा, बट पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम देख के, यूट्यूब देख के। प्लीज ये समझिए कि कुछ भी चीज जो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं वो एक फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है, वो कैंडी नहीं है। और इनफैक्ट कैंडी में भी केमिकल्स हैं, राइट? सुक्रोज, शुगर, सब कुछ तो केमिकल्स हैं। तो जो आप बच्चे की बॉडी को फीड कर रहे हो वो एक माइंडफुल डिसीजन होना चाहिए। और आप करोड़ों लोगों को, आपकी अगर रील या वीडियो मिलियंस में जा रही है तो आप इतने ज्यादा लोगों को एजुकेट करने की बजाय इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के बीच में डाल रहे हो और फिर पेरेंट्स भी पैनिक में आ जाते हैं। दूसरे पेरेंट्स, वाह, मल्टीविटामिन गमीज, ये तो बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, हम भी स्टार्ट कर देते हैं। और कितने ही पेरेंट्स बिना एजुकेशन के ये चीज स्टार्ट कर देते हैं। और कितनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन सारे बच्चों में, सारे पेरेंट्स में फैल रही है। चलिए आज हम बात करते हैं रियल फूड की, मल्टीविटामिन्स की बात करते हैं रियल फूड के थ्रू। हर एक लेबल पर, हर एक बोतल पर लिखा होता है ग्रोथ सपोर्ट, एनर्जी बूस्टर या फिर ब्रेन डेवलपमेंट। और हम समझ लेते हैं कि ये एक सेफ टॉनिक है, बट साइंटिफिकली ट्रूथ बिल्कुल क्लियर है। अगर बच्चा हेल्दी है तो उसको सिंथेटिक सप्लीमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ एक विटामिन नहीं है, फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड है जो नेचुरल डाइजेस्टिव प्रोसेस को बाईपास कर देता है। ये बॉडी में बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब बच्चा नॉर्मल फूड खाता है, उससे बच्चे को जो विटामिन्स मिलते हैं तो वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में और स्लोली बॉडी एब्जॉर्ब करती है। डाइजेस्टिव एंजाइम, स्टमक का एसिड और गट बैक्टीरिया, ये सब मिलकर डिसाइड करता है कि कितना विटामिन खाने से लेना है। पर जब आप बच्चे को एक सिंथेटिक सिरप एक चम्मच से देते हो, बोतल से देते हो या किसी भी जरिए से देते हो, तो हाई कंसंट्रेशन उस मल्टीविटामिन की ब्लड में एंटर करती है और बॉडी को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो उसको फिल्टर करे। तो क्या होता है? मेटाबॉलिक स्ट्रेन बॉडी के ऊपर क्रिएट हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सेस विटामिन ए आया तो लीवर के ऊपर स्ट्रेस हो जाएगा, आपका बच्चा नोजिया फील करेगा और फिर इरिटेट हो जाएगा। ओवरडोज ऑफ आयरन, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, गट इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अगर टू मच विटामिन डी है तो कैल्शियम इनबैलेंस हो जाएगा, किडनी लोड बढ़ जाएगा। स्कैरी पार्ट क्या है कि मोस्ट पेरेंट को ये लगता है कि वाटर सोल्यूबल है, निकल जाता होगा। और बहुत सारे पेरेंट्स को तो इनकी नॉलेज ही नहीं होती है कि वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स क्या है, कैसे किडनी काम कर रही है, कैसे बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन हो रही है। और वो फिर भी बच्चे को इन सारे सप्लीमेंटेशन से ओवरलोड करते रहते हैं। बट प्लीज पेरेंट्स समझिए कि बॉडी का सिस्टम इतना सिंपल नहीं है। जब रिपीटेडली हम ओवर इनटेक करते रहते हैं तो साइलेंटली बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बनती रहती है। तो बच्चे को कुछ भी देना एक माइंडफुल चॉइस होना चाहिए। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बजाय बिना ब्लड टेस्ट कराए अगर आपने कभी भी मल्टीविटामिन बच्चे के लिए शुरू किए हैं तो आप बच्चे की न्यूट्रिएंट पजल को सॉल्व करने की बजाय एक गेस गेम खेल रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पर धूप ही नहीं आती तो मेरे बच्चे को विटामिन डी डेफिशिएंसी है, या फिर हमारा बच्चा तो दूध ही नहीं पीता तो इसको आयरन, कैल्शियम, ये सब। दूध में खैर आयरन नहीं होता है, बट अगर आपका बच्चा दाल वगैरह भी नहीं खाता है तो आपको लगता है कि आयरन की, कैल्शियम की, इन सब की डेफिशिएंसी है। सब पेरेंट्स बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स इतना रिकमेंड कर रहे हैं तो चलो ले लेते हैं, क्या होता है, कैंडीड से तो अच्छा ही है, राइट? बट यही सोच
बच्चे के पूरे सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बनाती रहती है। मल्टीविटामिन जो है वो एक मेडिसिन है, एक स्नैक नहीं है कि चलो आपने रोज की एक गमी या फिर एक चम्मच बच्चे को जूस का अगर आप सोच के पिला रहे हैं तो। मार्केटिंग कहती है कि 100% नेचुरल है और फ्लेवर्ड बोतल है, राइट? फिर हम सोचते हैं कि चलो अच्छा ही होगा, लेकिन सिंथेटिक विटामिन्स को फ्रूटी कलर में या फिर शुगर के साथ कोट कर देना उसको हेल्दी नहीं बनाता। हर बोतल में सिर्फ एडिड शुगर है, फ्लेवर्स है और कुछ प्रिजर्वेटिव्स है। यानी कि आप बच्चे को डेली हेल्थ के नाम पर स्वीटेंड केमिकल्स का कॉकटेल दे रहे हो। और आयरनिकली आप बच्चे को सोडा नहीं दे रहे, कभी भी आपने बच्चे को कभी कैंडीज नहीं दी है, लेकिन आप विटामिन सिरप रोज दे रहे हो। ये भी इतना ही हानिकारक है जितना कि बच्चे को कैंडीज देना या कुछ ऐसा स्नैक देना जो आप अवॉइड कर रहे हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में आ गए हैं। पहले कोई एक दो ही ब्रांड थे, अब तो हजारों ब्रांड्स मार्केट में। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स के ऊपर री यूज का कॉन्सेप्ट इतना थोप दिया है कि हमने एक महीने खरीदा, हमें लगा कि ये तो बच्चा इंजॉय भी कर रहा है प्लस हेल्दी भी है, तो हम उसको खरीदते रहते हैं, तो गारंटीड री बाय हैबिट बन जाती है और कंपनीज के लिए फायदा होता है। कंपनीज के लिए फायदा हो गया तो वो उसको और ज्यादा मार्केट करेंगे और वो और ज्यादा हमारे फीड में आता रहता है और हम और ज्यादा उसकी कंजम्पशन करते रहते हैं। बट अब ये मार्केटिंग स्कैम को छोड़ के, इन्फ्लुएंसर स्कैम्स को छोड़ के, सबको छोड़ के एक चीज फॉलो करते हैं, रूटीन बोतल स्टॉप। अगर बच्चा आपका हेल्दी है तो बिना किसी डॉक्टर रिकमेंडेशन के लिए किसी भी सिरप को, किसी भी गमीज को बच्चे की लाइफ में ऐड मत करो। दूसरा, फर्स्ट फूड पॉलिसी रखो कि पहले खाना ही खाना है। विटामिन ए के लिए ऑरेंज खाओ, गाजर, पपाया ये सब खाओ। विटामिन सी के लिए आंवला, गुआवा। विटामिन डी के लिए सनलाइट। आयरन के लिए दाल, स्पिनच, डेट्स। ये सब अपने बच्चे की डाइट में इंक्लूड करो। और अगर रियल डिफिशियंसी, फूड की डिफिशियंसी या फील होती है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा बहुत ज़्यादा थका हुआ है, हेयर लॉस हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है या फिर सस्पेक्ट सिम्टम्स है, तो खुद से डिसीजन लेने की बजाय एक एक्सपर्ट एडवाइस लो। विटामिन्स, मिनरल्स, हर्बल मिक्स अगर ये सारे एक ही बोतल में है तो केमिकल कंफ्यूजन बॉडी के अंदर होगा। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो। एक टारगेट न्यूट्रिएंट से ज़्यादा अच्छा है कि आप सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी प्लेट से लें, ना कि टारगेटेड बोतल से।